जिम के साथ साथ हस्तमैथुन करते हैं। तो जिम खोलने का विचार ही क्यों आया? क्रिएटिन हमारी बॉडी में बनता है, पहले से ही बनता है बॉडी में, लेकिन बहुत कम मात्रा में लगभग। तो जिम नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर द अजय द्विवेदी शो में। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मेरे वीडियो में तरह तरह के लोग आते रहेंगे और मैं उनसे तरह तरह के सवाल पूछता रहूँगा, जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके क्या सही है और क्या गलत है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वीडियो से आपको क्लैरिटी मिले, लेकिन मैं एक ग्राउंड लेवल के सवाल पूछता हूँ लोगों से, जो बात सही भी होती है। तो उस हिसाब से आपको तय करना है कि उसमें आपको क्या सीखना है, क्या अपनी गलती सुधारनी है। तो उसी हिसाब से आप हमारी वीडियो देखें और मुझे यकीन है कि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। और मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं वीडियो डालता हूँ लेकिन आप लोग बताते नहीं कि मैं आगे मेरी नेक्स्ट वीडियो किस व्यक्ति को इसके साथ बने, या फिर जो मेरी वीडियो प्रेजेंट टाइम में जो आप देख रहे हैं उसको आप कोई ना कोई रिव्यू ही करे कि हाँ भाई अच्छा बना है, बुरा बना है, सारी चीज़ अच्छी हो जाए बुरी हो। और अगर मेरी उसमें कुछ कमी भी निकलती है तो आप वो भी बता सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से मैं भी सीख रहा हूँ और उसी हिसाब से आप भी सीख रहे हैं। तो इसी के चलते हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो में, और जो भी अच्छी चीज़, बुरी चीज़, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो आप मुझे बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो जिम खोलने का विचार ही क्यों आया? फिटनेस के प्रति आपका जुनून कब शुरू हुआ? फिटनेस का जुनून शुरू हुआ यार मेरा काफी टाइम पहले, मतलब 9th-10th की क्लास में। जब मैंने देखा बॉडी लोगों की सलमान खान से पहले, तो अब बॉलीवुड में ही जाता है इंसान, उनसे इंस्पिरेशन लिया। फिर देखा कि मतलब किस ओर जा सकते हैं हम। फिर मैं देखा बिरसिंह में जिम खुली है 1-2 ठो, और खुल रही हैं और बंद हो रही हैं धीरे धीरे करके। 1 साल भी नहीं चल पा रही कोई जिम। तो हमारे मोहल्ले में भैया पाठक है, उनका मैंने इक्विपमेंट लिया पहले यूज करने के लिए। एक डंबल आया था 1 पेयर का, और रॉड लेके आया। तो मैंने घर में कुछ दिन किया, फिर मुझे लगा कि मैंने करना चाहिए, मेरे को आगे बढ़ाना चाहिए। लोगों से पूछा, उनसे सलाह ली, बोले करो। जमीन थी मेरे पास तो मैंने कर दिया स्टार्टअप। एक ट्रेनर के तौर पर आपको लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या लगती है? गलतफहमी एक ही है, 3 महीने में बॉडी बनाओ। कुछ तो लोग ऐसे आते हैं, बोलते हैं भैया 15 दिन बाद मेरे घर में शादी है, बस मेरे बाइसेप क्लियर करा दो, बाइसेप आ जाए, मेरे चेस्ट आ जाए, बस हो गया, मेरे को क्या करना है। जो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए कम से कम 1 या 2 साल चाहिए, जो रिजल्ट दिखे आपको बॉडी में अपने। अच्छा, ये पूछना था मेरे को कि जो पंपिंग होती है, जो अपन करते हैं हम, तो कब बनना स्टार्ट हो जाती है? पंप तो वर्कआउट, मसल स्ट्रेन होती है, मसल टूटती है। जैसे आप गए वर्कआउट, आपने बाइसेप मारा, बाइसेप मारने के बाद मसल ब्रेक डाउन होती है। मसल ब्रेक डाउन के बाद जब मसल बनती है, दोबारा रिपेयर होती है, तब वो पंप आता है, तब वो बनती है मसल। उसके लिए आपको फ्यूल चाहिए, प्रोटीन। जैसे समझाता हूँ, आपने गड्ढा खोदा एक जमीन में, ठीक है, गड्ढा खुद गया, इतना गड्ढा हो गया। अब उसके बाद जब आप मिट्टी डालेंगे ऊपर, तब तो गड्ढा भर के ऊपर आएगा ना, वो हमेशा ऊपर ही आता है। जैसे इस लेवल पे गड्ढा खोदा, मिट्टी डाले, गड्ढा यहाँ पे आ गया। सेम मसल्स के लिए काम करता है। ऐसा आपने उसको तोड़ा और जब खाया, आपने खाना, डाइट लिया, प्रोटीन लिया, तब वो बढ़ती है मसल, तभी बढ़ेगी। आप ये सोचे हम गड्ढा खोदते जाएं, तो वो थोड़ी पॉसिबल है। फिटनेस सिर्फ बॉडी तक सीमित है या इसका असर हमारे माइंडसेट पर ही पड़ता है? माइंड में पड़ता है बिल्कुल। फिट बॉडी रहेगी आपका तो फिट माइंड रहेगा। आप अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, जितनी अच्छी आपकी पर्सनालिटी होगी उतना अच्छा आपका दिमाग काम करेगा। आप सपोज रास्ते में चल रहे हैं कहीं पे, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, कपड़े अच्छे हैं आपके, फिट हो रहे हैं, आपको लोग देखेंगे, आपको जज करेंगे, बोलेंगे भैया अच्छी बॉडी बनाई, आपका दिमाग उस चीज़ पे काम करेगा। फिर आप और आगे प्रेरित होंगे इस चीज़ के लिए। अच्छा, सबसे अहम सवाल है कि जो आजकल की यूथ की सबसे बड़ी वीकनेस हो रही है कि जिम के साथ साथ हस्तमैथुन करते हैं, तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या राय देना चाहेंगे आप उनको? एक्सेसिव किसी भी चीज़ का हमेशा नुकसानदेह है यार। अति सर्वत्र वर्जते। मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये खराब ही चीज़ है, लेकिन अगर किसी कंट्रोलिंग है या जो करना ही चाहता है, तो महीने में 1 या 2 बार कोई साइड इफेक्ट नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा? हाँ। तो नहीं, क्या होता है कि जैसे ऐसे बोलते हैं कि अगर आप लगातार जिम करो या फिर कोई भी बॉडी की कोई भी वर्कआउट करते हो आप, तो आपके यहाँ वहाँ फालतू विचार नहीं आते हैं। लेकिन फिर वो ऐसे व्यक्ति को कैसे विचार आ जाते हैं और वो कर देते हैं सारी चीज़ें। विचार तो क्या, मोबाइल है हमारे पास, ये आजकल इंस्टाग्राम। हाँ। अगर आप अच्छा खासा वर्कआउट कर रहे हैं, आपने 1 महीने 2 महीने अच्छा वर्कआउट किया, आपने कोई रील देखी ऐसी जिससे आपको मन पड़ गया, तो वो चीज़ें वैसे काम करती हैं। और जो ये नाइट फॉल वगैरह होता है, वो तो नेचुरल है। नेचुरल। सपोज कीजिए
आपकी छत पे टंकी रखी हुई है पानी की, रखी ही होगी, आपने मोटर चलाया, पानी भर गया, अगर पानी ओवरफ्लो होगा तो बहेगा ही बहेगा। बहेगा ही कोई वो थोड़ी है, उसमें स्पंज तो रखा नहीं है कि पानी सोख रहा है वो, बस यही चीज़ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। फिर जिम शुरू करने के शुरुआती दिनों में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा, जिम खोला है बेमतलब की चीज़ किया है, इससे अच्छा कहीं और काम में टाइम लगाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये बातें कौन बोल रहा था? बाहर वाले, घर वाले? पड़ोसी, घर वाले, सबको ही बोलते थे। सबको लगता है कि हमारा लड़का कुछ अच्छा काम करे, जो ये 3-4 घंटे वहाँ पे दे रहा है, प्रोडक्टिव काम करे कुछ, जिससे मतलब आउटपुट अच्छा मिले। अब जिम में उस समय लड़के भी नहीं थे और इनकम भी नहीं होती थी। अब हो रहा है सब। अब हो गया, काम चलता है। काम चलता है। आप अपनी पर्सनल फिटनेस और साथ ही जो लोग जिम आते हैं उनको ट्रेनिंग देने के बीच में कैसे बैलेंस बनाते हैं? उनको तो गाइडेंस देता हूँ पहले, मेरा एक ही चीज़ रहता है, आप बेसिक्स पे ध्यान दो पहले। आप मेरे जिम आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आते ही आपने मशीन डंबल उठाया और शुरू हो गए। जी। पहला बेसिक क्लियर करो। मेरा बेसिक मैं मानता हूँ पुशअप, पुल अप और स्क्वाट, 3 चीज़ें हैं जो ओवरऑल बॉडी को लेके चलती जी। हैं। आप इन तीनों चीज़ों पे महारत हासिल करो, 4-5 स्क्वाट मार सको, पुशअप मार सको और पुल अप मार सको, उसके बाद मैं मशीन में शिफ्ट करता हूँ, डंबल शिफ्ट करता हूँ। जब तक वो नहीं हो रहा तब तक आप बेसिक्स पे ही रहो, मेरा ऐसा मानना है। और आप कैसे मेंटेन करते हैं अपनी खुद की बॉडी? मैं तो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन जाता हूँ। 4 दिन का? 6 दिन नहीं जा पाता हूँ, लेकिन 4 दिन कोशिश करता हूँ, 4 दिन पहुँच ही जाऊँ जिम में। आप पूरे बॉडी पर फोकस करते हैं कि मतलब कोई मेन रहता है? नहीं नहीं, पूरा बॉडी पे फोकस करेंगे जब अपन जा रहे हैं तो। आज की युवाओं के लिए शॉर्टकट से बॉडी बनाने का ट्रेंड कितना खतरनाक? बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पता भी नहीं चलेगा कब आपका फ्यूचर ख़त्म हो गया। स्टेरॉइड बहुत खतरनाक चीज़ है। जितना भी हो, आप किसी भी सब्सटेंस से बचे जो इंजेक्टेबल है, बाहर से ले रहे हैं, उस चीज़ में मत जाएं। आप नेचुरल रखें, प्रोटीन है, क्रिएटिन है, उस पर फोकस करें बस। अच्छा, हाँ, ये सबसे अहम सवाल है कि क्या प्रोटीन और क्रिएटिन सच में लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। क्रिएटिन आप लाइफ टाइम ले सकते हैं, जब तक आप मरते नहीं तब तक, 80 साल की उम्र तक भी आप 3 से 5 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हैं, हेल्दी है वो। और जो ये अफवाहें होती हैं कि मतलब क्रिएटिन लेने से बाल झड़ते हैं, ये हाँ, होता है। किडनी खराब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कि कोई हार्मोन। साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बाल झड़ते हैं, किडनी खराब होती है। बालों का झड़ना कोई जेनेटिक्स पे होता है, जितना मैं जानता हूँ। आपके अगर जीन्स हैं कि आपके बाल रहेंगे तो रहेंगे, आप चाहे क्रिएटिन कितना ही पिए। और उसके बाद अगर क्रिएटिन पीना ही है तो पानी पीजिए, आप बॉडी को हाइड्रेट रखिए। बात सही है। डाइट और वर्कआउट में आप सबसे ज़्यादा किसको प्राथमिकता देते हैं और क्यों? दोनों इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छा वर्कआउट उतनी अच्छी डाइट। अगर सिर्फ आप वर्कआउट करेंगे तो बॉडी कभी रिकवर हो ही नहीं पाएगी, इसलिए आपको डाइट बहुत ज़्यादा पर जरूरी है। गर्मी में तो नहीं हो पाता। हो जाता है, प्रोटीन लीजिए, 2 स्कूप दिन में लीजिए, 2 नहीं तो 3 लीजिए। अच्छा, कौन सा दो, मतलब कई प्रकार के ये प्रोटीन आते हैं, तो कौन सा सबसे सही होता है? प्रोटीन एक ही आता है, वे प्रोटीन। इस समय नए नए प्रोटीन चल रहे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, पी प्रोटीन है। लगभग सारे प्रोटीन सेम ही मानता हूँ मैं, मुझे कोई फर्क नहीं दिखा। मैं अभी हाल ही में पी प्रोटीन यूज़ कर रहा हूँ, जो मटर से बनता है। अच्छा। कुछ दिन पहले वे यूज़ करता था मैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मेरे को। सारे प्रोटीन अच्छे हैं, बस ट्रस्टेड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो जिम ज्वाइन करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं? पागल हैं वो लोग। कोई चीज़ शुरू करो तो उसको यार मतलब अपनी दिनचर्या में ऐड करो। अगर वो आपके लिए अच्छी है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है, परिवार के लिए भी अच्छी है आगे चल के, तो उसको छोड़ना कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है। अच्छा, जैसे मतलब आज के युवाओं का एम है, मतलब कई कुछ लोगों का, ठीक है, बाकी को तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का कि मतलब बस बॉडी बनानी है, बस बहुत तगड़े बनना है, बॉडी बनानी, तगड़े बनना है, ठीक है, तब आप दिखोगे। हाँ। तो क्या ये एम होना चाहिए या फिर मतलब एक फिटनेस को अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करके वो चीज़ को रेगुलर करना चाहिए और मतलब एक लीन में आना चाहिए कि मतलब वो रहे? मैं इस समय रजत दलाल को देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, सोशल मीडिया पे है। उसका ही डायलॉग है, तगड़े होने पे ध्यान दो। अच्छा। ना माइंड और हेल्थ से, दो शरीर से दोनों से तगड़े रहो आप। ये कोई जरूरी नहीं कि आप लीन बॉडी लेके चलो। 6 पैक आजकल लोग लीन बॉडी का मतलब बोलना चाह रहे होगे। 6 पैक मेरी सबसे बाई प्रोडक्ट है। जब आप वर्कआउट करते हो, अच्छा खासा मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो 6 पैक अपने आप आ जाता है। उस पर कोई इतना ध्यान नहीं देना चाहिए कि 6 पैक ही चाहिए मेरे को, 6 पैक ही चाहिए, फिर मेंटेन नहीं हो पाती ना वो चीज़ें। मेरे हिसाब से ये है कि आप स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, इंड्योरेंस पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, बस हो गया। कोई ये नहीं कि मेरे को दिखना है, बॉडी बनानी है। क्या बिरसिम्पुर क्षेत्र के लोग फिटनेस के प्रति जागरूक हैं और कितना मत देते हैं जिम को? बिल्कुल भी नहीं है। कहे कितने लोग आते हैं? नंबर्स में कहो, बिरसिंहपुर की आबादी 10,000 20,000 है, उसके बाद 100 लोग भी नहीं आ पा रहे हैं मेरे जिम में, तो क्या बोलूँ, जागरूक थोड़ी है। 0.1% लोग आ रहे हैं। लोग क्या बोलना चाहेंगे कि ये मतलब क्या लाइफस्टाइल में इसको ऐड करना चाहिए? बिल्कुल ऐड करना चाहिए, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है।
किस मतलब के बुजुर्ग को, मतलब कि जो सबको adult- सबको सबको सबको। और जो मतलब क्या कहते हैं एडल्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, 18 एडल्ट साल से मतलब कम है, 18 से कम। हाँ, तो क्या उनको जिम ज्वाइन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आपको नहीं पता होगा, एक बंदा है यूएसए या कनाडा कहीं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, उसका नाम पता है मेरे को, ट्रिस्टीन ली। हाँ, ट्रिस्टीन ली, सर्च करना उसकी आईडी। वो बंदा जिम जा रहा है 13 साल की उम्र से, तो क्या, और आज वो मतलब 20 साल का है। उसकी फिजिक बहुत अच्छी है, एथलीट से ज़्यादा अच्छी है। और जो ये बोलते हैं कि मतलब जिम कम उम्र से ज्वाइन करने से आपकी हाइट रुक जाती है, क्या ये सच में है? हाइट का डायरेक्ट कनेक्शन अब जेनेटिक्स से है। जैसे जीन्स रहेंगे उतनी हाइट जाएगी। जितनी हाइट आपकी पापा की है जी, उतनी हाइट आपकी होगी। पर मैं तो अपने पापा से बड़ा हूँ। तो मम्मी भी तो हैं, बब्बा भी थे। नहीं पापा